फ्रॉड के तो आपने कई मामले सुने होंगे, लेकिन अगर एक साधारण किसान के परिवार का बेटा जो कि बीए सेकेंड ईयर का छात्र है और उसे पता भी ना हो और उसके नाम बाकायदे एक बड़ी फर्म रजिस्टर्ड करके 125 करोड़ का कारोबार कर लिया जाए और उसके बाद टैक्स की रिकवरी करने के लिए उसके घर जब जीएसटी के अधिकारी पहुंचते हैं तो परिवार में हड़कंप मच गया। हम इस वक्त क्षितिज मिश्रा जो छात्र है, साधारण परिवार से हैं, किसान परिवार से है, ऊंचाहार के मनीरामपुर पहुंच चुके हैं हम और उन्हीं के परिवार के बीच बैठे हैं। क्षितिज हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे और विस्तार से जानकारी करेंगे कि आखिर कैसे क्या हुआ। क्षितिज जी, शुरुआत से बताइए, नमस्कार सर। कैसे क्या हुआ, कौन आया, कैसे आपको जानकारी हुई, किस तरह का फ्रॉड हुआ? सर वही 5 सितंबर को तकरीबन वही 3:30-4 के आसपास एक लोग आते हैं, मतलब बोलेरो गाड़ी से, उत्तर प्रदेश सरकार उसमें लिखा हुआ था। तो उनका ड्राइवर आया, हमसे कहा कि आपको क्षितिज मिश्रा आप ही का नाम है? हमने कहा हाँ सर। तो उन्होंने बुलाया, कहा कि वो सर हैं तो इनकम टैक्स, अब कहाँ के हैं वो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो उन्होंने बताया, बुलाया कि हम कहे कि हम रायबरेली जीएसटी ऑफिस से आए हैं और आपके नाम पर मिश्रा इंटरप्राइजेज़ के नाम से, मतलब कोई फ़र्म है जो आपने रजिस्टर के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया था 6 महीने पहले। तो हम ये सुन के बिल्कुल भौचक्का रह गए कि हमारे नाम से कैसे ऐसा पॉसिबल है। फिर उन्होंने जब हमको रिटर्न में डॉक्यूमेंट्री दिखाई तो उसमें मेरा डॉक्यूमेंट्स सब अपलोडेड थे, मेरा पैन कार्ड, मेरा आधार कार्ड और मेरी फ़ोटो भी मेरी थी, जो कि अ, आधार कार्ड से क्रॉप करके या कहीं कहीं से भी प्राप्त की गई थी, पासपोर्ट साइज़। तब हमको देख के जब हम परेशान हुए, हम कहे सर इससे हमारा कोई मतलब कोई लेना देना नहीं, ना कोई पुराना हमारे घर में व्यापार है, हमारे पिताजी साधारण से किसान हैं, हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो कहे कि ठीक है, इसके लिए फिर कल हमको नेक्स्ट डे, मतलब उन्होंने कहा कि ऑफिस में आके बातचीत करेंगे जो भी होगा। अच्छा, जब दरवाजे आए तो उसके बाद आपने बताया था अभी कि हमको गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके हमसे। हाँ, उन्होंने हमसे कहा कि प्राइवेटली बात करना है, मतलब। तो हम कहे ठीक है, अपना क्या प्रॉब्लम। हम अंदर गए तो दिखाए कि कहाँ बैठाया था आपको? ये यहीं बांस की कोठी है, वही साइड अच्छा। बाइक खड़ी थी, अरे सॉरी कार। अच्छा, तो तो कार के अंदर आपको बैठाया? हाँ हाँ, उन्होंने हमसे कहा कि बाहर भीड़ भीड़ हो जाएगी, मान लीजिए अभी और 4 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा। भाई ठीक है, हमको क्या मालूम कि किस चीज़ से रिलेटेड बात थी, हम नहीं करनी है। तो बस यही जब देखे तो हमने नेगलेक्ट किया कि सर ये सब मेरा नहीं है, हो सकता है मेरे नाम से कोई और हो सकता है इस इलाके में। लेकिन जब उन्होंने हमको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए तो फ़ोटो मेरी थी, आधार कार्ड मेरा था, पैन कार्ड मेरा था, तब हमको इस विषय में जानकारी हुई। किस लिए आए थे, क्या बता दें? वो मतलब जैसे हमको तो बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं कि व्यापार स्टार्ट करें तो क्या करना होता है। तो उनके कहने के मुताबिक उन्होंने बताया कि आपके नाम से कोई नई फ़र्म रजिस्टर की गई है, जो कि 6-7 महीने पहले की गई थी। तो जीएसटी के अधिकारी शायद जाँच-वाँच करने आते हैं ना, देखने आते हैं कि ये दुकान है, कहाँ पर है, लोकेशन क्या है, बस वही सब। वो मतलब एक तरीके से जाँच करने आए थे। अच्छा। तो जाँच में तो जब दुकान होगी तब मिलेगी। तो हम उनके कहने के मुताबिक व्यापारी मिला, व्यापार नहीं मिला। उन्होंने अपनी मतलब ऐसा वो अच्छा, कहा। ये जो 17 करोड़ की बात आई थी कि टैक्स नहीं जमा, ये कब बात हुई? इसमें मतलब ये है कि जो जीएसटी प्रीवियस जो है 74 करोड़, और उसमें मतलब अमाउंट चेंज भी होता रहता है, कोई एग्जैक्ट नहीं है। 74 करोड़ का जो भी अमाउंट है वो व्यापार है, उसका जीएसटी टैक्स जो बचा है वो शायद 16-16 करोड़, कुछ कुछ ऐसा कुछ है। तो वो पेंडिंग है, उसको जमा नहीं किया गया। तो उसी की रिकवरी के उसी लिए का आए? वो रिकवरी, अब रिकवरी समझ लीजिए या जांच रिकवरी के लिए जांच आ गए? पड़ताल समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए उसे। यानी रिकवरी करने के लिए आए तब आपको जानकारी हुई? तब हमको उस दिन जानकारी हुई। क्या बताया था कितने करोड़ का व्यवसाय हो चुका? अब वो चल रहा था 74 करोड़ के आसपास, कुछ ऐसे बता रहे थे। कुछ बताया था हाँ, 125 मतलब वो करोड़ तो का। मुँह से उन्होंने बताया, वो हमको कुछ, हमने तो अपने डॉक्यूमेंट्स हमको ज़्यादा दिखाएँगे नहीं। जब आपने खोजबीन की, तहकीकात की,
तो उसमें कितने का लगभग व्यापार दिखाया गया था फर्म से? यही 74-75 करोड़ के आसपास। अभी तो 125 अब करंट का अब 125 हो गया, अब आप देख लीजिए। अच्छा, ये मतलब 125 चेंज भी करोड़ हो रहा, अब चेंज भी बढ़ता घटता रहता है, ऐसा कोई अच्छा, पहले 74 करोड़ के लगभग था, फिर बाद में जब चेक किया आपने तो 125 करोड़ के आसपास, जी जी। यानी फर्म मालिक और एक चीज़ और है इसमें, जो है जो ईमेल आईडी जो कि शुरू से मेरी नहीं थी, ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो यूज़ हुआ था, वो लगभग 2-3 बार चेंज हो चुका है, अच्छा, 2-3 बार। बाकी मतलब सारा ऐसा नंबर आपने कभी यूज जी नहीं नहीं, हमने कभी यूज़ भी नहीं किया, ना हमारे परिवार में कहीं था, और वो जो मेल आईडी है वो भी 2-3 बार चेंज हो चुकी थी। अच्छा, जब आपने नेट के माध्यम से इसमें खोजबीन की, तो इसमें कहाँ-कहाँ की फर्में उसमें दिखाई दी आपको? नोएडा की कहाँ बता रहे थे? नहीं, मतलब जैसे हमसे जैसे पूछा पुलिस, मतलब पूछताछ हुई, तो हमने बताया कि काम के लिए जैसे इधर-उधर कहीं गए, या आधार कार्ड, पैन कार्ड तो लगभग हर जगह यूज़ होता है, हर आदमी का। कोई हाँ, छिपाए कोई फॉर्म भरना है तो हाँ, करना कोई है। भी मतलब ऑनलाइन वो कि अब कहाँ से पाया गया वो तो शायद मान लीजिए कहीं कंप्यूटर में अपलोड किए, एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए, या कहीं पे भी फ़ोटोकॉपी कराने के लिए, कहाँ से मिस हुआ तो वो ये तो तो नहीं। आपके डॉक्यूमेंट्स पाने की बात थी, लेकिन जो आपके नाम से फर्म इन लोगों ने फर्जी बनाई थी, उसमें कुछ आपने तहकीकात की तो जिस तरह जानकारी मिली कि नोएडा की 2 फर्मों के नाम भी उसमें दिखाई दिए। हाँ सर, नोएडा की 2 फ़र्में हैं, अज्ञात हैं कौन है वो, हमको हाँ, ज़्यादा जानकारी है नहीं। जब खोजबीन हुई तब मालूम पड़ा ये सब चीज़ें। तो आप को तो अचानक देखना पड़ा जबकि 125 करोड़ का कारोबार आपके नाम की फर्म का होगा, तो बड़ा सदमे में आप भी रहे होंगे, परिवार भी रहा होगा। बिल्कुल सर, खाना-पीना हम लोगों का हराम हो गया समझ लीजिए, कि जहाँ 1 रुपया कर्ज़ा हमारे परिवार में किसी के ऊपर नहीं है, वहाँ इतना-इतना, और प्लस वो भी सरकारी पैसा। हुँ। ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसा चल जाएगा। तो टेंशन तो होता ही है, परेशान भी हम लोग बहुत हैं, तब से अभी भी परेशान हैं, लेकिन न्यायालय पे भरोसा है। अच्छा, ये बताइए कि ये सब हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो आपको लगता है कि इसमें विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे इस पूरे रैकेट में? सर वो किसकी गलती है वो तो अ, जाँच पड़ताल पे होगी तो मालूम पड़ेगा। लेकिन कोर्ट ने जो आदेश दिया 4 अधिकारियों के खिलाफ भी मामला हो दर्ज। सकता है सर, कोई भी हो सकता है उसमें। मतलब अब तो विश्वास हो गया कि हैं, ये सब शामिल है सारे रैकेट। और क्या सर, अब जब हमने पहले ही मना किया कि सर ये सब नहीं है, हुँ, तो उनको मेरी कुछ मदद करनी चाहिए थी जी। कि ये जो पुराना है इसको सबको वो किया जाए, हुँ, बस ये। तो मदद नहीं किया। आप जब शुरुआत में जब आपको ये जानकारी हुई, तो इसको लेकर के आप पुलिस के पास पहुँचे होंगे, हाँ तो जी। क्या लगता है कि आपको पहले पहले शुरुआत में कोर्ट के पहले पुलिस ने मदद किया? नहीं, पुलिस ने हमारी पूरी मदद की, पुलिस ने सारी हमारी बातें सुनी, प्लस हमसे फ़ोन नंबर लेके वो जो जीएसटी के सर आए थे हमारे यहाँ जाँच हुँ, के लिए, उनसे बात भी उन्होंने की, उन्होंने बताया कि मतलब हमारे ही क्षेत्र का है, हम जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ। तो इसके बाद ये होना चाहिए था कि उनको मतलब कुछ वो मुकदमा करना, दर्ज करना अब चाहिए था। मतलब जो भी करना हो, हाँ, अपना कार्रवाई शुरू कर कार्रवाई देना चाहिए। करना चाहिए था, या उनको मानना चाहिए था कि ये बात सत्य है। जी, जी। लेकिन फिर नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में जब कोर्ट से आदेश आया तो पुलिस ने अपना पूरा फिर काम किया। कोर्ट में आप गए। हाँ जी। कोर्ट के सहारे से अच्छा, जब जीएसटी के अधिकारी आपके घर आए थे, तो इन लोगों ने कार्यालय में आप बुलाया था? रायबरेली कार्यालय में बुलाया था हाँ, जीएसटी? हाँ, हमको तो वहाँ क्या बात किया था उन कोई लोगों ने? बा हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई, गए थे लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई अच्छा, थी। जी। बुला लिया था लेकिन कोई बातचीत नहीं। नहीं, हाँ, मुलाकात ही मतलब थे ही हुँ। नहीं, वो अपना कहीं रहेंगे। अच्छा, ये इसमें जब आपसे लिखवाया था इन्होंने, क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी? यही चीज़ कि मतलब ये फ़र्म मेरी नहीं है, इससे मेरा कोई लेना-देना नहीं है, ना मेरे परिवार में कोई ऐसा कोई कम जी। मतलब दुकान है या फ़र्म है, बस यही चीज़। अच्छा, कभी ये भी कहा होगा कि ये मामला ज़्यादा चर्चा में ना आए, ऐसा कुछ लगा आपको कि वो लोग मामला दबाना चाहते हैं? क्या लगा आपको? नहीं, मतलब उन्होंने यही कहा था कि मतलब मामला दबाते हाँ, अब जो भी चर्चा है। में ना आए। जी। तो अब आप संतुष्ट हैं कि अब हमें न्याय मिलेगा? बिल्कुल सर, न्यायालय पर तो हमको पूरा भरोसा है। हुँ।
बिल्कुल न्याय मिलेगा। हम तो खुद ही कहते हैं जाँच हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और मौके पर सर आए थे, जाँच भी किए, देखे भी। जब हमने कहा कि सर ये सब तो मतलब आप खुद ही मौके पर हैं, यहाँ पर देख रहे हैं। अब तो कहे कि जो भी कार्रवाई होगी ऊपर अधिकारी लोग करेंगे। अभी तक वापस फोन कोई जीएसटी विभाग से आपके पास फिर नहीं आया? जी नहीं। आप समझ सकते हैं कि ये क्षितिज मिश्रा जी हैं जो बीए सेकेंड ईयर के छात्र हैं। किस तरीके से इनके नाम से एक फर्जी फर्म रजिस्टर्ड की गई और उसके बाद उस फर्म के सहारे 125 करोड़ का कारोबार भी किया गया। हालांकि पुलिस के पास भी गए लेकिन सही तरीके से किसी ने कोई मदद नहीं की, जिसके बाद ये कोर्ट में गए और कोर्ट ने इनकी बात को गंभीरता से लिया और कोर्ट ने अब आदेश दिया है पुलिस को कि तत्काल इस मामले को दर्ज करके और गंभीरता से इसकी जांच पड़ताल करें और जो भी जांच पड़ताल में निकल करके आवे उसे कोर्ट को समय समय पर सूचित करते रहें। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे जालसाजी, इस पूरे रैकेट के साथ के बीच कौन कौन से चेहरे होंगे, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही पता चलेगा। अमरेश पटेल, न्यूज स्टेट, रायबरेली।